हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ एक बार फिर से अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक गजब की बेहतरीन ऑडियो बुक समरी लेकर, जिसमें आप जानेंगे सफलता से जुड़े हुए 6 ऐसे बेहतरीन टिप्स जो आपको कामयाबी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है कि जब हमारे लेखक एक छोटे बच्चे थे, तब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया। एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 में लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढते रहे और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशनल या करियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहते हैं कि आखिर कैसे 500 में लोगों को अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। जिन्होंने सीक्रेट अप्लाई किया, उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता। इसके लिए ना आपको कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, और कैसे और कब इसकी शुरुआत करें। और हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाएगा। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं ना, तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये स्टेप्स पार करेंगे, उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने हमें इस सीक्रेट का एक क्लू दिया है। सबकी तरक्की, सबकी अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। तो दोस्तों, ऑथर का कहना है कि जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो हकीकत बनके आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन में खूब सारा पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम यहाँ 6 स्टेप्स बता रहे हैं जो आपको पक्का मनी कॉन्शियस बना देंगे। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़। जितना भी आप कमाना चाहते हैं उतना सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर गए और स्टोर वाले से आपने बोला कि मुझे आटा चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा ना कि कितने का चाहिए। अब जब आप उसे अमाउंट नहीं बताएंगे तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको कितने का चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो लेखक कहते हैं कि एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा, ताकि आपका सपना सच में पूरा हो सके। अब दूसरा स्टेप आता है कि आपने जो भी अमाउंट सोचा है उसको पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर के कहने का मतलब है कि आप अगर जिस भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या एफर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अमीर बनने के लिए आपको अगर दिन रात मेहनत करनी पड़े तो क्या आप कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से एजुकेशन लेना पड़े तो क्या आप ले सकते हैं, या फिर रातों दिन पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब जो भी एफर्ट करने पड़े आप कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ भी मिलने से रहा। अब तीसरा स्टेप आता है कि वो तारीख डिसाइड करने का जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे, जैसे कि 10, 20 या 25। उसके बाद आप मंथ डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद वो ईयर भी डिसाइड कर लीजिए, जैसे कि 2024, 2026 या 2032। उसके बाद चौथा स्टेप होगा एक खास प्लान तैयार करना। जैसे कि आप डॉक्टर बनकर ये पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर एक्टर बनकर कमाना चाहते हैं, या फिर बिजनेसमैन बनकर आप वो पैसा कमाना चाहते हैं। उसके बाद बिना झिझके फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ जाइए।
और अगर बीच में कोई मुश्किल भी आए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अपने प्रोफेशन को लेकर हमेशा पॉजिटिव सोचना है और अमीर बनने का ख्वाब अपने दिल से कभी मत जाने देना, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिल जाती है। हर वो कोशिश करो जो तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद करे। उसके बाद पांचवा स्टेप आता है, आपने जो प्लान बनाया है उसे एक डायरी पर नोट कर लीजिए कि कितनी रकम आप पाना चाहते हैं और कब तक पाना चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा। ये हर चीज़ आप उस डायरी में नोट कर लीजिए। अब लास्ट में छठवां स्टेप आता है, आपने जो स्टेटमेंट लिखा है उसे दिन में कम से कम 2 बार पढ़ें और याद करें। एक बार तब पढ़ें जब आपका बिल्कुल सोने का टाइम हो, क्योंकि उस समय हमारा माइंड बेहतर काम करता है। उसके बाद जब सुबह उठें तब अपने स्टेटमेंट को आप फिर से पढ़ें, क्योंकि दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। इसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियस पक्का बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगती है। तो दोस्तों एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीज़ों के पास ले जाती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम निगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ें अपने आप हमारे साथ होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। याद रहे, आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो गरीब हैं, ऐसे लोग तो कभी अमीर बन ही नहीं पाते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या फिर अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला ही देगा। दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर हम इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। मेरा मतलब है कि हमारा दिमाग एक कोरे कागज के समान है। जैसे चित्र हम उसमें बनाएंगे वही हमारी हकीकत बन जाएगा। इसलिए अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार भरकर रखें और निगेटिव एनर्जी अपने पास बिल्कुल भी ना आने दें। इसके लिए हमें सेल्फ सजेशन या ऑटो सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरो, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस दिमाग में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी हार ना मानें। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना ही पड़ेगा।
तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दें। दोस्तों, एक सफल इंसान की बेहद इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ आपको। हेनरी फोर्ड नाम का एक व्यक्ति था। उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। वर्ल्ड वार के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया, क्योंकि अखबार ने उसे इग्नोरेंट पेसिफिस्ट यानी उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उससे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई इग्नोरेंट है। अदालत में उसके ऊट पटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गया। उसने जवाब दिया, जो भी आप सवाल मुझसे पूछना चाहते हो उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या ज़रूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज जरूर थी। उसे ये मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं, अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आप उस चीज़ में पूरी नॉलेज अच्छी तरह हासिल कर लोगे, जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। दोस्तों, सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं सीमित होता। आप अपनी ज़िंदगी में किसी उम्र में भी कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हों, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनैलिटी ज़रूर होती है। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है, वो हमेशा मामूली इंसान बनकर ही रह जाता है। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये इंस्पायरिंग ऑडियो बुक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और ये भी बताइएगा कि अगले वीडियो में आपको किस तरह की जानकारी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी करें उसमें सफलता हासिल करें और आपकी लाइफ में मिरेकल ही मिरेकल हो। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। इसलिए एंटरटेनमेंट का रास्ता छोड़कर एजुकेशन का रास्ता चुनें और अपना आने वाला कल और बेहतर बनाएं। सो थैंक यू सो मच। बाय, सी यू अगेन।